सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। इसके बाद आधिकारिक तौर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। पूरी दुनिया की बात करें तो करीब 425 मिलियन लोग हिंदी अपनी पहली भाषा के तौर पर बोलते हैं और लगभग 120 मिलियन लोग ऐसे हैं जो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। हिंदी भारत में बोली जाने वाली प्रमुख और आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है। खबर के मुताबिक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जिसके बाद से ही 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 14 सितंबर 1953 को हो गई थी। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार ये दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनओ में पहली बार हिंदी बोली गई थी। हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। वो हिंदी गद्य के एक महान लेखक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य में विशेष योगदान दिया, इसके कारण ही इनको हिंदी का जनक कहा जाता है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में याद करने का निर्णय लिया था। इसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जानने के लिए आपको सबसे पहले हिंदी दिवस के इतिहास को जानना जरूरी है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सुझाव पर हिंदी को समर्पित एक दिन पहली बार 1953 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को प्रमोट करना और लोगों को इसके महत्व के प्रति जागरूक करना था। उनकी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। इसीलिए भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसके बोलने समझने वालों की संख्या संसार में तीसरी है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं। एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं से अधिक एशिया की प्रतिनिधि भाषा है। 1950 में हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा बन गई। भारत का संविधान संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी के उपयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान ने 1950 में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया। जब तक संसद अन्यथा निर्णय नहीं लेती, संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 26 जनवरी 1965 को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग बंद हो जाना था। क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, ऐसे में कौन सी राष्ट्रभाषा चुनी जाएगी, ये काफी अहम मुद्दा था। काफी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नई राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 43% भारतीय हिंदी भाषा बोलते हैं, जिसमें भोजपुरी, राजस्थानी और हिंदी जैसी कई मातृभाषाएं शामिल हैं। व्यापक हिंदी भाषा समूह के तहत केवल लगभग 26% भारतीय मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शब्दों की संख्या 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख पहुंच चुकी है। ये शब्द उन अनुमानित 6.5 लाख शब्दों की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के अतिरिक्त हैं, जिनमें की विज्ञान और मानविकी की सभी शाखाएं सम्मिलित हैं, और इन सबको मिलाकर हिंदी का व्यापक शब्द भंडार बनता है। हिंदी भाषा के 3 अर्थ कौन से हैं? आज हिंदी भाषा में 3 अर्थ, व्यापक अर्थ, सामान्य अर्थ एवं विशिष्ट अर्थ मिलते हैं। पंच के ही जो सरल और देशी भाषा शब्द थे उसे अवहट कहा गया और इसी अवहट से ही हिंदी का उद्भव हुआ। के मुताबिक जाने हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा के अलावा देवनागरी लिपि का उपयोग में संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी,
भोजपुरी, नेपाली, मगही, बोडो, संथाली, कश्मीरी, अंगिका, गढ़वाली, मैथिली आदि भाषाएं लिखने के लिए हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है।